हेलो एवरीवन। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर आए हैं। सफलता का रहस्य है, जीत तुम्हारी होगी। कुछ एक शब्द होते हैं जो हमारे अंदर निराशा पैदा करते हैं, हताशा पैदा करते हैं और हम उनके आगे समर्पण कर देते हैं। यदि उन शब्दों के आगे हमने समर्पण नहीं किया तो जीत हमारी होगी। नो, नो, नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, ऐसा मत सोचना, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगली बार मैं फिर आऊँगा, एक तहलका मचा दूंगा, अपनी ताकत दुनिया को दिखाऊंगा और धूम मचा दूंगा। नो शब्द को पलट डालो। नो को पलटने से बनता है ऑन। मतलब सचेत हैं हम, जागरूक हैं, ऑन है। कभी भी अपने आप को स्विच ऑफ मत होने देना, बैटरी लो मत होने देना, क्योंकि जिस दिन आप स्विच ऑफ हो गए, बैटरी लो हो गई, दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। याद रखना, जीतता कौन है? जिसका स्विच ऑन है। सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मत समझना, क्योंकि एंड वर्ड खुद कहता है एफर्ट्स नेवर डाइज। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि पहले प्रयास में थॉमस एडिसन मान लेते कि मैं नहीं कर सकता, तो क्या आज हम अंधेरे को काबू में कर पाते? क्या मान लेते राइट बंधु कि अब हम नहीं उड़ सकते पक्षियों की तरह? यदि पहले प्रयास में वो मान लेते तो क्या हम आज हवाई जहाज में उड़ पाते? नहीं। यदि पहले प्रयास में जिसने भी हार मान ली वो इतिहास नहीं रच पाया। जो बार बार कोशिश करता रहा उसने इतिहास रचा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में, असंभव कुछ नहीं है। जो आपके दिमाग में आ सकता है, याद रखना, वो थोड़ी सी मेहनत से दुनिया में भी आ सकता है। जब एक लड़की जिसके दोनों पांव कटने के बावजूद वो विश्व की बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यिका बन सकती है, यदि जिस हाथ से प्रैक्टिस करते थे वो हाथ ट्रेनिंग विस्फोट में उड़ जाने के बाद कैरोली लगातार ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीत सकता है, और एक व्यक्ति जिसके पास सिवाय अपने आत्मबल के कुछ नहीं है, वो जब अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो असंभव कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखना। समस्याएं जीवन में आती है, लेकिन जिस दिन आपने समस्या को समस्या मान लिया, आप खुद के ऊपर, देश के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर एक बोझ बन जाएंगे और आप उस समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। आपको समस्या का हिस्सा नहीं बनना है, समस्या को चुनौती मानना है। चुनौती मानकर उसके टकराने की जिद पैदा करो अपने अंदर, एक जुनून पैदा करो उस समस्या को कुचल डालने का, एक उत्साह पैदा करो उस चुनौती को पार पाने का। संघर्ष की आड़ में कभी अपने आप को मत छुपाना, क्योंकि संघर्ष खुद कहता है खुशी के साथ करो जो भी करना है। ज़िंदगी में जितनी बाधाएं आए, जितनी चुनौतियां आए, जितनी रुकावटें आए, खुशी के साथ, हर्ष के साथ उनको कुचल डालो, टकरा जाओ, उनको पार पाओ। उनको सफलता असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। ये खौफ अपने मन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफल का मतलब होता है फल सहित, और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका करने के पश्चात फल नहीं मिलता हो, सीख नहीं मिलती हो। एक बॉलर पहली बॉल बैट्समैन को डालता है, बैट्समैन के विकेट से पास से निकल गई, दूसरी डाली फिर पास से निकल गई, तीसरी डाली फिर विकेट के पास से निकल गई। इसका मतलब बैट्समैन फेल नहीं हुआ है, असफल नहीं हुआ है, उसकी नज़रें जम रही है, बॉलर ये जानता है, और चौथी बॉल पर वो इस तरह से उठाकर मारेगा कि दर्शकों के बीच में जाकर गिरेगी, मैक्सिमम मिलेगा। अब जिंदगी रूपी पिच के ऊपर अपनी नज़रें इसी तरह से जमाओ, और जिस दिन नज़रें जम जाए बॉल को ऐसे उठाकर मारना कि मैक्सिमम मिले, आपको मैक्सिमम मिले। दूसरी कंडीशन, यदि बोल्ड हो गया बैट्समैन पहली बॉल पर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ नहीं सीखा। उसने सीखा कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है, दोबारा नहीं दोहराना है इसको, और इन असफलता रूपी पायों से सीख सीख करके वो सफलता रूपी शिखर पर पहुंच जाएगा और बन जाएगा एक दिन क्रिकेट का भगवान। यही आपको बनना है। जीत हार, जीत आपकी मंजिल है, हार आपकी शाबाशी है। जिस दिन आप जीतोगे, सफल होगे, दुनिया आपको हार पहनाएगी। याद रखना, हमेशा सचेत रहें, जागरूक रहें। कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने कितने वर्ड्स एक्सप्लेन किए यहाँ पर। यदि आपके सही हैं, इसका मतलब आप बहुत सचेत और जागरूक हैं। जितनी आपके अंदर सजगता होगी, उत्साह होगा, जुनून होगा, जीत आपकी ही होगी। यदि ये नकारात्मक शब्द आपने इस सकारात्मक में बदल दिए इनको, तो सफलता आपको ही मिलेगी और ये दुनिया आपको सफलता का हार पहनाएगी। यदि मेरी बात आपके समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना इसको, और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।